बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उस दिन मंदिर से लौटते वक्त कौवे तो आएंगे ही ना दादी जी। आफ्टर ऑल हमने ही तो आपकी गाड़ी के ऊपर मांस के टुकड़े रखवाए थे। अब जैसे जैसे कौवे मांस के टुकड़े खाएंगे वही डर आपको खाता जाएगा। माय क्यूट दादी जी। और फिर उस दिन बाथरूम में और फिर बेडरूम में हम ही तो है इस कौवा कांड के पीछे। देखो सब कुछ हो गया, अभी वापस कौवों को बुला लो, वहां से जल्दी बुलाओ। देखा मैडम, कितनी बात मानते हैं मेरी। एक सीटी बजा और आ गए वापस। अरे खानदानी पेशा है हमारा, बट ट्रेनिंग का। ओ कट द क्रैप, ओके? तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं ना, और क्या चाहिए तुम्हें? उस दिन शादी वाले फंक्शन में भी तो दादी को हमने ही तो डराया था। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ना, हम नहीं पकड़े जाएंगे। देखो ना युग, क्या हाल हो गया आपकी मोहब्बत में। ध गौरी झा इस 2 टक्के के नौकरों वाले कमरे में नीचे सो रही है। किसके लिए? आपके लिए ना। एक आप हो, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। हम यहाँ जले जा रहे हैं, आपको किसी भी बात का एहसास नहीं है युग। लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन आपको हमारी फीलिंग्स का एहसास हो जाएगा ना युग, उस दिन आपके और हमारे बीच में काली नहीं रहेगी। I promise। तुम सोचते हो कि सब कुछ हमने किया है, ऐसे ब्लेम करोगी हमें? हाँ, खाली नाम से बिजली नहीं है हम, ज्यादा अकड़ी नाम से तो 440 वोल्ट का झटका भी मार देंगे। मुझे शक्ल पे ही लिखा हुआ है कि तुम ऐसी हरकतें कर सकती हो। अच्छा ये बिजली भी गौरी पे शक कर रही है, हम अकेले नहीं हैं। चाची जी, अब तो गिर गई। ओ माय गॉड। ओह, क्या कर रही है? उठा जाके। अरे तो तुम जाके हेल्प करो ना, हमारे हाथ गंदे हैं ना। I mean, हम कैसे जाके हेल्प करें, हमारे हाथ तो गंदे हैं। तुम जाओ। देखिए ना, हमने फ्रेम बनवाया है, हमारी एनिवर्सरी है ना, हम इसे वहां लगा देते। आपको कैसा लगा? अच्छा है ना? इतना दुखी क्यों हो रही? यही तो असलियत है हमारे रिश्ते की, इन कांच के टुकड़ों की तरह।
एकदम टूटी हुई। दुनिया की नजर में हम जैसे भी हों, लेकिन हकीकत तो हम दोनों जानते हैं। आप ये क्यों बोल रहे हैं आचार्य जी? क्योंकि हमारे दिल को बहुत गहरी चोट लगी है। सब गलत है, सब कुछ गलत है। इसका मतलब कोनो भूत का साया है हम पर। हम कहे थे ना। अब जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, इसमें से अपने आप धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और यही डर दादी को भड़काएगा। देख ली कुछ हो गया यकीन? अरे हम नहीं करते रे। हाँ दादी जी, अब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि आपके ऊपर पक्का कोई भूत का साया है। एक काम करो, सब घर वालों को बुलाओ, अभी बुलाओ सबको। यो घर काली को पहले बुलाओ, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक लोग बोल रहे थे। नहीं दादी जी, कोई फायदा नहीं है। अरे रहने दीजिए दादी जी, आपको दुख होगा। दादी जी हाथ छोड़िए। फिर काहे ऐसा बोली? बताते हैं, हाथ छोड़िए। अब वो युग और काली है ना, वो आपको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहते हैं। हम कहाँ जाएंगे साइकिल वाले के पास? साइकिल वाला नहीं, साइकेट्रिस्ट। वो क्या है? दिमाग का डॉक्टर। क्या है? हम पागल है? हम कहाँ जाएंगे दिमाग के डॉक्टर के पास? दादी जी, उनको फिक्र है ना, आपकी चिंता होती है ना। पर हम जानते हैं दादी जी, आपको कोई डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको झाड़ फूक की जरूरत है। सॉरी, वो हम दादी जी की बीमारी के चक्कर में आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम दिन ब दिन कितनी सुंदर होती जा रही हो। तुम्हें पता है कली कि सर दर्द का सबसे अच्छा इलाज क्या है? क्या? अपनी वाइफ की एक किस। देखो, अब एक हफ्ते से नहीं मिली है, अब तो देनी पड़ेगी। क्यों? कली प्लीज। दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। आने दो। गोरी दीदी, गोरी दीदी, क्या है? वो जो चादर जहाँ रखे थे ना, वहाँ नहीं है। इसका मतलब कपड़े धुलने में गए हैं।